हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों की हिमायत। समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि नजरसानी की मुखालिफत कौन कर रहा है। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। अगर अरकान असेंबली का वोट गिना ही नहीं जाना तो फिर क्या होगा? अगर रुकन असेंबली का वोट गिना ही नहीं जाता तो इसका मतलब आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। किसी की जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फैसला आर्टिकल 95 और 163 को मुतासिर नहीं करता? क्या पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं है? जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला समझें या नहीं? फैसले से इख्तिलाफ करने वाला जज भी बाजमीर होगा या नहीं? हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाजमीर नहीं हो? सदर सुप्रीम कोर्ट बार का अदालत में रजा रब्बानी की राय का हवाला। शहजाद शौकत ने दलाइल दिए कि रजा रब्बानी ने जमीर के खिलाफ जाकर पार्टी को वोट दिया। पार्टी की सरबराह और पार्लिमानी पार्टी सरबराह अलग अलग हिदायत दें तो क्या होगा? ऐसे में तायुन कैसे किया जा सकता है कि किसकी हिदायत मानना जमीर की आवाज होगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) पर जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है। नाअहली से मुतल्लिक कौन सी शिकें अज खुद नाफिज होती है और कौन सी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नए बेंच में शमूलियत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार पर जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल न होने की पोजीशन बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए बेंच की तश्कील बताते हुए रिमार्क्स दिए कि जजेस सुप्रीम कोर्ट की दीगर बेंचेस में शामिल लेकिन बेंचेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर को अदालती बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करें, आप एतराज ना करें, पर आप आइन को कैसे नहीं मानते? जजेस की बंदरबांट करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। जो आपके हक में आर्टिकल लिखते हैं उनको जज बनाने के वादे करते हो। मुल्क भर में आईनी अदालतों का कयाम वक्त की जरूरत है। आईनी तरमीम का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। हर बात पीटीआई या किसी और की ना माने, जो आइन कहता है वो माने। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार के वकला से खिताब, कहा कि आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। क्या आइन में तरमीम सिर्फ वर्दी वाले या काले गाउन वाले कर सकते हैं? अदलिया मुसलसल पार्लियामेंट पर हमला कर रही है। टीवी पर रहना या मशहूर होना अदालतों का काम नहीं है। आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दें और हम बात भी ना करें, अब ऐसा नहीं होगा। मुल्क के साथ खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं देंगे। जजेस और एस्टेब्लिशमेंट समेत कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान बार से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को आइन बदलने की इजाजत दी। 63A का मकसद अरकान असेंबली के वोट का हक छीनना नहीं था। आर्टिकल 63A का मकसद पार्लियामेंट में फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना था। आमिर की बनाए काले कवानीन का खात्मा जरूरी है। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद, मियांवाली में 2 और 3 अक्टूबर को दफा 144 नाफिज होगी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनीज 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के साथ सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पीटीआई का अदलिया की हिमायत में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा। 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। 5 अक्टूबर को लाहौर, मीनार पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है कि अदलिया का दिफा और अपनी आजादी की जिदोजहद करेंगे।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कल पार्लियामेंट में इन कैमरा इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं की शिरकत है। हुकाम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मौलाना सीनियर सियासतदान है, सियासत में इनका बुलंद मकाम है। पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी अक़दार की फिरोग के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया है। SCO इजलास की तैयारी से मुतल्लिक जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में बरी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर हो गई। जाली राजकुमारी के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडियाला जेल के किसी सेल में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बुशरा बीबी और बानी PTI VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। उलमा कराम ने आईनी तरमीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की तायद कर दी। उलमा का कहना है कि अवाम का अदालती निज़ाम से ईमान उठ चुका है। हजारों मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए तमाम इक़दामात उठाने चाहिए। अदालतों में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के साथ साथ इस निज़ाम को तेज करना चाहिए। रवा बरस इनकम टैक्स गोशवारों में रिकॉर्ड इजाफा। जराये के मुताबिक 30 सितंबर तक 36,48,216 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। रिकॉर्ड 95 अरब 70 करोड़ से जायद टैक्स भी जमा हुआ। गुज़श्ता बरस 30 सितंबर तक 19,51,602 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल किए थे। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे, डीजल 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 3 रुपए 57 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर आवाम का खुशी का इजहार। ट्रांसपोर्ट के किराए कम करने का मुतालबा भी कर दिया। यार इंटरनेशनल मार्केट में ही जो खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो कम हो रही हैं, तो उसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है पाकिस्तान पे भी आ रहा है। ये है कि ये तो एक ज़रूरत है ना हमारी, इसके बगैर तो चाहे अमीर है या कोई गरीब है वो रह नहीं सकता। काम पे जाना, अगर हम जाते हैं दूसरी ट्रांसपोर्ट पे तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जाना है। तो जब टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो दफ्तर वाले कहेंगे भाईजान आप जाएं, घर ही बैठे रहें इधर। उनको नहीं मजबूरी का पता। अगर ये गवर्नमेंट और मज़ीद कम कर दे तो हमारी दुआएं हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं। पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मंजूर। 5 अरब 64 करोड़ 59 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। पाकिस्तान ने आलमी IT टेक्नोलॉजी के मंजरनामे पर कदम जमा लिए। जॉयटिक्स ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन का एजाज हासिल। जॉयटिक्स ग्लोबल मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। SFIC के ताउन से पाकिस्तान इवेंट में हिस्सा लेगा। 2024 के आखिरी सूरज ग्रहण से महरूम रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर के दरमियानी शब सूरज को ग्रहण लगेगा। जनूब और शिमाली अमेरिका और अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा।
मुअम्मर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बुजुर्ग अफराद की जरूरियात मसाइल से मुआशरे को आगाह करना है। सीनियर सिटीजन केयर यूनिट का इकदाम वक्त की अहम जरूरत है। रवां साल का थीम बदलती हुई दुनिया में बूढ़े अफराद के लिए लचक पैदा करना है। और अंदरूनी लाहौर तंग गलियां, छोटे छोटे मकान, लजीज पकवान है इसकी पहचान। भाटी गेट की भी अलग तारीखी अहमियत है। भाटी गेट भाट कौम की तरफ मंसूब है। इसके अंदर बाजार हकीमा है जहां बड़े बड़े नामवर तबीब रहते थे।